उन्होंने अपने पिता की एक रेलवे लाइन उनके पिताजी ने बना दिया था कि प्रस्ताव में कि बन जाए यहाँ से, जो अपने पिता की रेलवे लाइन 10 साल उनकी सरकार थी मनमोहन का, वो बनवा नहीं पाए, तो अमेठी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। न्याय यात्रा काहे की न्याय ला रहे हैं, पब्लिक यही नहीं समझ पा रही है। राहुल, सरकारी कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं है और कितना काम करना है। इस पर भ्रष्टाचार पे ये बहुत बड़े मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं समझता हूँ कि एक लेखपाल एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा वेतन उठाता है महीने में। प्रधानमंत्री शून्य, अमेठी की जनता पे उसका शून्य असर पड़ेगा। उनके यात्रा माने शून्य। 10 साल यहाँ से सांसद रहे, कुछ नहीं किया। उसके ईरानी के समय बहुत विकास हुआ, राहुल जी ने कुछ नहीं विकास किया। कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग देख रहे हैं, गांव में रहते हैं, गांव में उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया अमेठी के बारे में। जब अमेठी का नाम आते ही राजनीति की खुशबू महकने लगती है। अमेठी कांग्रेस के साथ साथ सियासत और राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ से गांधी परिवार के 4 सदस्य सांसद बने। अगर अमेठी की बात की जाए तो यह सीट 1967 में अस्तित्व में आई। उसके बाद यहाँ पर पहली बार विद्याधर वाजपेयी सांसद बने। उसके बाद रविंद्र प्रताप सिंह, और आपको बता दें कि अमेठी से ही 1977 में संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े और नसबंदी की लहर को देखते हुए वह जो है चुनाव हार गए। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी यहाँ से नसर गए, लेकिन दोबारा फिर से चुनाव हुआ और वह भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद लगातार यहाँ से कांग्रेस बरकरार रही। एक बार यहाँ से संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से संजय गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, ये गांधी परिवार के 4 सदस्य सांसद हुए। 2014 तक यहाँ गांधी परिवार का कब्जा था। हालांकि 2014 में भी राहुल गांधी यहाँ से सांसद हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर के बाद यहाँ से स्मृति ईरानी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने इस गढ़ की जो नींव है उसको हिला दिया था, जिसका नतीजा था कि 2019 में उन्होंने कांग्रेस के इस गढ़ में उनके दुर्ग को फतेह करके अमेठी की सांसद बनी और लगातार अमेठी में सक्रिय बनी हुई हैं। अब 2024 का चुनाव फिर से नज़दीक है और अगले महीने राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं। यूँ कहा जाए तो लगभग 3 साल बीतने को है राहुल गांधी एक बार अमेठी आए हैं। अब अमेठी की जनता राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का जो ये चुनाव का रण है इसको कैसे देखती है, हम अमेठी के जनता के बीच में जाएंगे और उनकी जो नब्ज़ है उसको टटोलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी या फिर गांधी परिवार। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार मिश्रा, एडवोकेट। वकील साहब, 2024 का चुनाव आ रहा है जी। यहाँ पर स्मृति ईरानी बहुत विकास के दावे कर रही हैं जी। क्या लगता है कि ये 2024 के चुनाव में ये जो विकास के दावे हो रहे हैं उस पर कितना खरा उतरेंगी स्मृति ईरानी? अमेठी की जनता क्या सोचती है? नहीं, मौजूदा स्थिति तो स्मृति ईरानी जी का जो है काफ़ी अच्छा रहा है और पूर्व में भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आज भी उनका क्रियाकलाप जो भी विकास के लिए उन्मुख है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और जनता उनसे काफ़ी हद तक खुश भी है और कुछ योजनाओं के बारे में और इच्छा रखती है कि जैसे विकास के लिए वो चाहते हैं कुछ यहाँ पर कारखाने फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं जिससे गरीब जनता को रोज़गार मिल सके और इस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराना हम चाहेंगे कि प्रयास करें कि वो भविष्य में या आज मौजूदा स्थिति में जो भी कुछ कर सकें, बेरोजगारों के विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए कुछ व्यवस्था बनाएं और सामान्य स्थिति में और विकास तो ठीक चल रहा है अमेठी का। लगभग 9 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने हुए। यहाँ से जो है 2019 में सांसद बनी स्मृति ईरानी। इस 9 साल के जो है अमेठी के विकास के और राहुल गांधी के 10 साल के कार्यकाल के विकास को कैसे देखते हैं? जो है किसको कितना नंबर देंगे? अब नंबर तो हम नहीं दे सकते, हमारा अधिकार नहीं बनता है, लेकिन जनता का अधिकार है अपने सांसद को नंबर देना। ये इतना हमारा सांसद पास हुआ या फेल हुआ, आपके जो है नज़रों में कितना खरा उतरा? राजनीति में कोई फेल नहीं होता, सभी पास होते हैं। बस ये है
मार्किंग ग्रेड में है कि ठीक है, स्मृति ईरानी जी के आने से काफ़ी हद तक अमेठी का विकास हुआ है। जो विकास कुछ छूटे थे कांग्रेस के पीरियड में, उसके बाद स्मृति ईरानी जी के आने के बाद वो सारे विकास हुए, जिसमें बाईपास का प्रमुखता से लोग इच्छुक रहे काफ़ी समय से, जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हो पाए। स्मृति ईरानी जी ने उसका लोकार्पण करवाया और आज सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे अमेठी के बाज़ार एरिया में जो है भीड़ भाड़ कम हो गई, बड़ी गाड़ियां साइड से निकल जाती हैं और विकास के लिए तत्पर हैं। प्रयास करना चाहिए कि कुछ जनता का जो इच्छा है कि कुछ और विकास हो अमेठी का, उस हिसाब से विकास का रेशियो कुछ ग्राफ डाउन चल रहा है। निश्चित रूप से विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 2024 में जो है कांग्रेस या बीजेपी किसको पसंद करते हैं? नहीं, हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि बीजेपी ही सरकार आए, जिससे कि काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार में भी, माफियागिरी में भी, भू माफियाओं पर या विकास के लिए जो बीजेपी कार्य कर रही है, हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। ठीक, धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार सोनी है। क्या काम करते हैं? ये मेरी ज्वेलरी शॉप है। अच्छा, दुकानदार हैं। जी जी। अगर दुकानदार की बात की जाए तो 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर से सारी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बात चल रही है और दूसरी तरफ एनडीए है, तो यहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो अगर बात की जाए अमेठी की, तो अगर फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए भैया, चुनाव की स्थिति तो बहुत अच्छी राहुल गांधी के फेवर में नहीं जा सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी का भी कार्य बहुत सराहनीय रहा है। क्षेत्र में काफ़ी काम उन्होंने किया है। कुछ चीज़ें हैं, वैसे मैं ऊपर पूरे देश की बात करूं अगर, तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को बहुत काम करने की ज़रूरत है। उन मुद्दों पर कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी की महंगाई का है। हम ज्वेलरी व्यवसायी हैं या राशन व्यवसायी हो, दाल 180 रुपये 160 रुपये किलो बिक रही है। ज्वेलरी में इतनी महंगाई आ गई, हम लोगों की 5-5 दिन 4-4 दिन बोहनी नहीं होती है। इस पोजीशन से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस पर बीजेपी को काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी को 10 में 100 में 80 नंबर दिया जा सकता है। उसमें बीजेपी जब सरकार में आई थी तो इसी बात पे आई थी कि उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या इस पे जो है कवरअप नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, काम उन्होंने किया है अपने स्तर पर, लेकिन हम 2-3 चीज़ों पे और ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, ये किसी की अभी सरकार रही हो, ना महंगाई कम हो पाई है, ना भ्रष्टाचार कम हो पाया है। भ्रष्टाचार पे आज हम देखते हैं समाचारों में, तो बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, खासकर अपोजिट पार्टियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। ईडी उनके यहाँ छापे डाल रही है और तमाम तरीके के अवैध धनों की वसूली करें। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, मैं मुकदमा लड़ रहा हूं ज़मीन के प्रॉपर्टी के संबंध में, और मैंने जो अपना अनुभव देखा है, प्राप्त किया है इस मुकदमे में, तहसील में, डीएम स्तर पे, कि सरकारी कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं है और कितना काम करना है। इस पर भ्रष्टाचार पे ये बहुत बड़े मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं समझता हूँ कि एक लेखपाल एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा वेतन उठाता है महीने में। प्रधानमंत्री जितना वेतन पाते होंगे, एक लेखपाल उनसे ज़्यादा कमाता है। इस पर जांच होनी चाहिए। एक लेखपाल हुआ, एक कानूनगो हुआ, जो भी हैं सरकारी मुलाजिम, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और हर विभाग में भ्रष्टाचार है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो अमेठी में जो 2024 का चुनाव होगा, गांधी परिवार वर्सेस जो है स्मृति ईरानी अगर रहेगा तो क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का कोई खास हमको प्रभाव नहीं दिख रहा है इसमें। न्याय यात्रा उनकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो मुद्दे नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय, अगर कांग्रेस के पास 2 ही हैं जिनको पकड़ कर काम करें तो उनको कुछ सफलता मिल सकती है। जैसे एक महंगाई का मुद्दा हो गया, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, तीसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया। यही 3 मुद्दे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है। बाकी इसके अलावा और कोई खास मुद्दा मुझे नहीं समझ में आता। मोदी जी ने काम ओवरऑल बहुत अच्छा किया है, बीजेपी ने काम बढ़िया किया है, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, न कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, पूरा शांति का वातावरण है, देश में कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। इस चुनाव में राम मंदिर कितना असर डालेगा? राम मंदिर एक बहुत बड़ा असर डालेगा। ये भारतीयों, समस्त हिंदू तो मैं नहीं कहूँगा, जितने भारतीय हैं
जो अपने आप को भारतीय मानते होंगे वो राम मंदिर से कभी परहेज नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो अपने आप को भारतीय से हट के कुछ मानेंगे तो वो राम मंदिर से परहेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, राम मंदिर एक ऐसा है जिसका प्रभाव फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। अंकल जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार शुक्ला। अमेठी कांग्रेस का गढ़ कभी कहा जाता था, स्मृति ईरानी ने उसको ध्वस्त कर दिया। अब फिर से 2024 का चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा लेके अगले महीने आ रहे हैं अमेठी। इसका कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, शून्य। अमेठी की जनता पे उसका शून्य असर पड़ेगा। उनके यात्रा माने शून्य। 10 साल यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही, यहाँ पर संजय गांधी को अमेठी की जनता ने जिताया, राजीव गांधी यहाँ से सांसद रहे, लगभग गांधी परिवार के 4 सदस्य यहाँ से सांसद थे। तो विकास की बात अगर की जाए तो कौन ज़्यादा विकास किया? और स्मृति ईरानी वर्सेस जो है अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा विकास में हुआ, उसके बाद कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। और देखा जाए तो राहुल जी ने कुछ नहीं यहाँ किया, कुछ नहीं तो कुछ नहीं किए। वो केवल स्मृति ईरानी का सारा विकास स्मृति ईरानी और भाजपा सरकार में हो रहा है। राम मंदिर जो है बन के तैयार हो गया, भाजपा को इसका कितना लाभ होगा? बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसको। हिंदुओं को सारा वोट जो है वो भाजपा को जाएगा। जो हिंदू होगा, जो अपने आप को मानेगा कि मैं हिंदू हूँ, वो हिंदुओं को भाजपा को वोट देगा। अमेठी में अगर बात की जाए इस 4 साल के कार्यकाल की स्मृति ईरानी की और राहुल गांधी के 10 साल की बात की जाए तो कितना विकास हुआ? अरे स्मृति ईरानी के समय बहुत विकास हुआ, राहुल जी ने कुछ नहीं विकास किया। कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग देख रहे हैं, गांव में रहते हैं, गांव में उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया अमेठी के बारे में। जब उन्होंने अपने पिता की एक रेलवे लाइन उनके पिताजी ने बना दिया था कि प्रस्ताव में कि बन जाए यहाँ से, जो अपने पिता की रेलवे लाइन 10 साल उनकी सरकार थी मनमोहन का, वो बनवा नहीं पाए। तो अमेठी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं किए, केवल आए, हाथ हिलाए और चले गए। लोग मूर्ख थे जो उन्होंने वोट दिया राहुल गांधी को। अब यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, वो स्मृति ईरानी को वोट देगी और भाजपा को वोट देगी कि देश में मोदी की सरकार बने। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब सारी पार्टियों में सुगबुगाहट हो रही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कैसे देखते हैं अब 2024 का अमेठी का होगा? अमेठी में जो है भैया वही रहेगा। फिलहाल न्याय यात्रा काहे कि न्याय ला रहे हैं, पब्लिक यही नहीं समझ पा रही है। राहुल गांधी जी को चाहिए कि पहले पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक का मनोभाव देखें। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी और अपने ही विषय में सोचते रहते हैं, पब्लिक के विषय में तो कभी सोचते ही नहीं हैं। अमेठी में चुनाव हुए कितना दिन हुआ, राहुल गांधी आपके बीच में कितने दिन आए हैं, किस पब्लिक से मिले हैं, क्या किए हैं? पहले इस चीज़ का तो न्याय करें कि जिसकी अमेठी थी आप उसी के साथ अन्याय कर रहे हो और लेके दौड़ रहे हो न्याय यात्रा। क्या न्याय यात्रा करोगे आप? अमेठी को बदहाल छोड़ के चले गए और आप न्याय ढूंढ रहे हो, न्याय कर रहे हो, अन्याय ढूंढ रहे हो न्याय। 10 साल यहाँ से केवल राहुल गांधी की बात की जाए तो सांसद थे, स्मृति ईरानी का लगभग 4 साल हो गया है, 5 साल पूरा होना है। तो विकास की अगर बात की जाए तो किसके कार्यकाल में विकास अच्छा? विकास की धुरी चल रही है। राहुल गांधी तो सिर्फ सिंपैथी पे, अपने पिता की सिंपैथी पे यहाँ से 10 साल बिताए, लेकिन वो अपना मिटिया मेट कर दिए क्योंकि वो अपनी पार्टी और खुद को बचाने के चक्कर में रह गए। ना अमेठी को देखे ना जनता को देखे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र शुक्ला है। शुक्ला जी, 2024 का चुनाव आ रहा है जी। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे हैं जी जी। तो क्या लगता है कि न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से न्याय यात्रा का यहाँ पे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो भी यहाँ पे विकास किया वो अमेठी के लिए मायने नहीं रखता है उतना, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार थी उस समय। चाहते तो अमेठी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अमेठी वालों के हिसाब से उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए विशेष फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अमेठी ने गांधी परिवार के 4 सांसद दिए, जो है 4 गांधी परिवार के 4 सदस्य यहाँ से सांसद हुए हैं जी। तो अगर गांधी परिवार की बात किया जाए तो गांधी परिवार और स्मृति ईरानी जो है 2019 में यहाँ पर आई, विकास कौन ज़्यादा किया? मेरे हिसाब से जितने कम समय में स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पे काम किया है वो उनकी तुलना में तो ज़्यादा ही किया है, क्योंकि अमेठी में जो सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की, बिजली की और किसानों के लिए डीएपी वगैरह की समस्याएं बहुत चल रही थी, और गैस की समस्या थी यहाँ पे लोगों को खाना बनाने के लिए। ये सारी समस्याएं जब से स्मृति ईरानी सांसद हुई हैं
मेरे हिसाब से ये दूर हुई है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से केंद्र में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्हीं की पार्टी से सांसद हैं स्मृति जी हमारी, तो उस हिसाब से इनको विकास में कुछ और तेज़ी करनी चाहिए और बीएस के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और कुछ फैक्ट्री मिल यहाँ पे हो जाए जिससे यहाँ के लोकल आदमियों को रोज़गार मिल सके और जो इलाज के लिए तुरंत बाहर भागना पड़ता है, ख़ास करके अमेठी में बच्चों के लिए कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हो गई, ये यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है? देखिए, जिला अस्पताल में है लेकिन वो पूरे ज़िले की हॉस्पिटल है और वहाँ लोग जाते हैं तो उनको बड़ी असुविधा होती है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो जब गौरीगंज जिला चिकित्सालय जाता है तो उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे हम अमेठी में है तो वो आसानी से आ भी जाते हैं और उनका काम भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं तो ज़्यादा सहूलियत होगी। आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम अच्छा हो रहा है, तो अगर जो है मोदी जी की बात की जाए तो ये अमेठी में मोदी लहर है या स्मृति ईरानी के नाम पर लोग वोट करेंगे? और राम मंदिर इसमें कितना फायदेमंद? राम मंदिर का तो मेरे हिसाब से इस बार बहुत असर पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत दिनों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है। बहुत दिन से राम भक्त ये चाह रहे थे कि मंदिर बन जाए और उनके प्रयास से मंदिर बना है, तो इस बार तो उसका बहुत बड़ा असर जाएगा चुनाव पे। 2024 में स्मृति ईरानी के नाम पे ज़्यादातर लोग वोट देंगे या मोदी जी के नाम पर? मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छा किया है स्मृति जी ने, लेकिन इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट जाएगा तो मोदी जी, इसका श्रेय मोदी जी को ही जाता है, ज़्यादा तो यही लगता है मुझे। ये अमेठी की आवाम थी जिसने एपीएन के कैमरे के सामने अपनी राय दी और ये बताया कि 2024 का जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। अमेठी की जनता 2024 में अपने वोट के चोट से किसको विजयी बनाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिलीप यादव, एपीएन न्यूज़, अमेठी।